ऐसे ऐसे दिमागी नक्सल को हमारी सरकार ट्रीटमेंट करना जानती है रे भाई। गड़बड़ाइए मत। आप जितना जो हो एड़ी अलगा के बोल रहे हो, सब जो है ना जांच चल रहा है। जो है लाल हिट से मारा जाएगा कि नहीं, वहीं पर फड़ाक से चित हो जाओगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हो तो इसकी जांच हो रही है कि दिमागी जो नक्सलवाद है उनसे बचने की जरूरत है हमारे देश के नौजवानों को। वे ऑफ इंडिया पर जो है ना आकर के जो है ना पोल्यूशन के बहाने प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में क्या नारा दिया कि तुम एक हिट मार के मारोगे, घर घर से हिट मार निकलेगा। तो जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, जो कि संसद पर हमला कराया था। तो वैसे लोगों को जो है। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी बयान, दिमागी नक्सल। आपने अर्बन नक्सल सुना होगा, आपने नक्सल सुना होगा, पर आपने पहली दफा आपने दिमागी नक्सल जैसे शब्द को सुना हो। इस सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं। और आइए जानते हैं कि आखिर दिमागी नक्सल के पीछे का कारण क्या है, किस कैसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल के लोग जो है वो पनप रहे हैं भारत देश में। सर, सबसे पहले सर ये बताइए कि 15 अगस्त के दिन सर दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का प्रयोग करना लाल किला के मंचों से, और ये कह देना कि दिमागी नक्सल जैसे लोग के मन में विचारधारा के लोग जो है वो पनप रहे हैं इस देश में, कैसे देखते? प्रधानमंत्री ने इस बयान को दिया, उसके बाद भूचाल मच गया देश में। लोग कह रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सल हूं, मैं भी दिमागी नक्सल हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बना है रे भाई। तब से हमारे अमित शाह जी ने 1 मार्च 2026 को 14 को उन्होंने एक भाषण दी थी और वादा किया था पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों से कि हमारी सरकार आ गई है, हम इस देश से नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करके रख दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को एकदम पूरे आर्मी से लेकर के अपने जितने भी हमारे फोर्स थे उनको ताकत दे करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी की जोड़ी ने पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया। आपने देखा होगा कि 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 76 सैनिक शहीद हो गए थे। तो अरे भाई, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, नक्सलवाद को खत्म किया, अब वह अर्बन नक्सलवाद का रूप ले लिया है रे भाई। जो प्रदर्शनकारियों ने उस भीड़ में घुस करके जो है ना अर्बन नक्सल का रूप देने का प्रारूप तैयार कर लिया है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जंगलों के अंदर में नक्सलवादी तो खत्म हो गए, लेकिन उनके आका लेखक के रूप में, उनके आका कवि के रूप में, उनके आका एनजीओ चला करके, उनके आका जो है ना उनके जीवनी के लेखनी के ऊपर और ग्रामीण परिवेश को लेखनी के रूप में दे करके जो है ना अर्बन नक्सलवादियों को जीवंत रखने का एक बहुत बड़ा साजिश है रे भाई, जिसकी चर्चा ऐतिहासिक लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इस बात को देश को समझना होगा, देशवासियों को समझना होगा कि ये लोग इतना बौखला गए हैं कि मैं इसका उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि 25/11/2025 को यही जो है ना जो अर्बन नक्सल के जितने भी नौजवान थे उन्होंने क्या किया, गेटवे ऑफ इंडिया पर जो है ना आकर के जो है ना पोल्यूशन के बहाने प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में क्या नारा दिया कि तुम एक हिट मार के मारोगे, घर घर से हिट मार निकलेगा। जबकि हिडमा जो है वो एक बहुत बड़े देश का दुर्दांत नक्सलवाद था, और वैसे जो 10 करोड़ का इनामी नक्सलवाद को हमारी पुलिस ने मारकर गिराया। तो ये जो अर्बन नक्सली के जितने भी चमचे थे वो गेटवे ऑफ इंडिया पर जो है ना एकदम स्पष्ट नारा लगाने का काम किया कि एक हिडमा के मारोगे, घर घर हिडमा निकलेगा। और वही लोग उसी गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर क्या बोलते, वो कहते कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, जो कि संसद पर हमला कराया था। तो वैसे लोगों को जो है ना जितने भी नारेबाजी करने वाले थे, और याकूब मेनिन का जब फांसी की सजा होने लगी तो ये लोग रात के सुप्रीम कोर्ट
खुलवा करके उसको बचाने का काम किया, कोशिश की, जिसने 1993 में 276 लोगों को बम कांड के माध्यम से उड़ाने का काम किया था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसीलिए ऐतिहासिक लाल किला से 15 अगस्त को इस बात को रखे कि दिमागी जो नक्सलवाद है उनसे बचने की जरूरत है हमारे देश के नौजवानों को। ये सभी के सभी शहरों के अंदर में छिप गए हैं, और वैसे लोग जो अपने आप को प्रतिष्ठित कहते और प्रतिष्ठित कह करके ये जो जेएनयू का जो क्षेत्र है उसमें नारा लगता, तो ऐसे ऐसे नक्सलवाद को, जो दिमागी नक्सलवाद हैं, वैसे नक्सलवादों से हमारे देश के बच्चे को बचना होगा, हमारे देश के लोगों को बचना होगा। इसी ओर इशारा करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक लाल किले से जो है ना इस बात को संदेश देने का काम किया, जो काफी देश हित में है। और इस बात से हमारे देश के नौजवान, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान एकदम सतर्क रहना रे भाई, और नहीं तो ये लोग आपके भीड़ में घुस करके अपना डफली बजाएगा। और जब भी कभी होगा, चाहे तो 370 आर्टिकल के लिए नारा लगाए, चाहे तो वो जो है ना 3 तलाक की बात करे, ये सारी चीजों में जितने जो अर्बन नक्सल के लोग हैं, और इनका माता पिता कौन है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इधर राजद पार्टी, उधर चले जाइए टीएमसी, उधर डीएमके, ये सब जो है ना इनके माता पिता हैं। ये सभी के सभी अर्बन नक्सल अपने आप को विद्वान कह करके शहर में छिपे हुए हैं रे भाई। वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान वासियों को और हमारे देश के जेएनजी और जो है ना नौजवानों को। लेकिन सर कह रहे हैं कि मैं भी हूँ मतलब दिमागी नक्सल। अब इस पर जो है छिड़ गया बहुत बड़ा राग, कह रहे हैं कि मैं भी दिमागी नक्सल हूँ। युवा आ रहे हैं, जीएनजी आ रहे हैं, और साथ में कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। खासकर वो ट्वीट कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे सर? कह रहे दिमागी नक्सल है। देखिए, पहले से ऐसे दिमागी नक्सल को हमारी सरकार ट्रीटमेंट करना जानती है रे भाई, घर बढ़ाइए मत। आप जितना जो एड़ी अलगा के बोल रहे हो, सब जो है ना जांच चल रहा है। ये कॉकरोच जो है का भी दावा बन गया है, तुरंत जो है लाल हिट से मारा जाएगा कि नहीं, वहीं पर फड़ाक से चित हो जाओगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हो तो इसकी जांच हो रही है। सबका जन्म कुंडली खंगाला जा रहा है रे भाई, सब जन्म कुंडली खंगाल के जेल के सलाखों के पीछे। सर झारखंड के रांची में सर प्रोटेस्ट चल रहा है सर, लेकिन अब तक सीजेपी के एक भी सदस्य जो है वो बच्चों के साथ दिखाई नहीं दे रहे सर, कारण क्या है? देखिए, कारण है ये सब अवसरवादी लोग हैं। ये सबको खर्चा मिलता था पहले जॉर्ज सोरस से, पहले आती थी विदेश से फंडिंग। अभी हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने एकदम उस पर नजर बनाए हुए हैं कि अरे भाई, कौन ऐसा देश है जो हमारे देश को देश के अंदर में उग्र फैलाने के लिए जो है ना फंडिंग दे। तो वैसे चीजों पर हमारे देश का गृह मंत्रालय, हमारे देश का विदेश मंत्रालय एकदम नजर बनाए हुए हैं, जिसके कारण है कि सब कॉकरोच जो है ना भूखे मर रहा है और डुअल पॉलिसी खेल रहा है। जब कांग्रेस की जहां सरकार की बात आती, जहां लेफ्टिस्ट की सरकार की बात आती, वहां पर जो है ना जाइए झारखंड के अंदर में ये लोग डुअल पॉलिसी खेलता। तो इससे ऐसे डुअल पॉलिसी खेलने वाले के लोगों को देश के जेएनजी और देश के बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं और इनको अब कभी भी सटने नहीं देंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी, अखिलेश जी, राहुल जी, अब आप जो है ना झारखंड के बच्चे के साथ न्याय कब दिलाओगे? क्योंकि आपका जो है ना सहयोगी है सरकार में, सहभागी है सरकार में, आप मिल करके कैसे बच्चे को न्याय दिलाओगे इसकी चिंता करो, और नहीं तो पूरे देश की नौजवान इसका बदला लेने के लिए सदैव तत्पर रहेगा, क्योंकि डुअल पॉलिसी खेलना बंद करो। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी कह रही कि यूपी में चुनाव है, सपा वाले कह रहे यूपी में चुनाव है, और इस बार जीएनजी जो यूपी में आपको औकात दिखा देंगे सर। देखिए, बात ऐसा है कि जेएनजी सब हमारे देश के बैकबोन है रे भाई। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के जेएनजी को जीत पर कैसे खरा उतरे। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जेएनजी के ही दिए गए वोट पर आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तो यूपी में क्या कह रहे? यूपी में एकदम जेएनजी हराएंगे नहीं, जेएनजी हमारे साथ हैं। ये लोग जो है ना शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहे हैं। लोकतंत्र में सपना देखने की आजादी है। अखिलेश यादव टाइट फिक्स हो जाएंगे, उनकी चक्का कहां फेंकाएगी, हैंडल कहां फेंकाएगी। ये लोग कंस के वंश है रे भाई, सब जो है ना कंस के वंश। ये लोग जो है राजनीति के आड़ में छिप करके अपना धन बचा रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी और कह रहे हैं कि
जिस प्रकार से लगातार देश में अराजकता की माहौल जो फैलाई जा रही है और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के ऐतिहासिक मंचों से उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल कहीं ना कहीं जो पनप रहे हैं जिनके मन में वो एक्टिव होने हो गए, उनसे संभल के रहना, उनसे बच के रहना है। फिलहाल बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत, और आप क्या सोचते हैं? राय प्रतिक्रिया कमेंट बताइएगा। क्या आपको लगता है कि दिमागी नक्सल क्या है? तो आप कमेंट में बताइएगा, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।